नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूरी दुनिया के लोग इंतजार करते हैं संडे को राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणियों का। मैं हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूं कि अगर आपका ज्योतिष पे रुचि हो तो दीप प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे रुचि है इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूं और ज्योतिष पूरी दुनिया में पढ़ाया भी जाता है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, अध्यात्म की दुनिया में आ गए, ज्योतिष की दुनिया में आ गए। बहुत भविष्यवाणियां सही हुई, कुछ गलत भी हुई। आज की लंबी भविष्यवाणी में उन्होंने बहुत रोचक रोचक बात की है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब ट्रंप शपथ ले रहे थे, वो जो भक्त लोग जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है या ट्रंप के फोटो के आगे धूप बत्ती जला रहे थे, माला चढ़ा रहे थे, कह रहे थे अब तो दुनिया में भारत का नाम हो जाएगा, मोदी जी के दोस्त थे। उसी दिन राजीव जी ने प्रोग्राम जो किया था उसमें कहा था कि ट्रंप भारत के लिए बहुत बुरी आपदा साबित होंगे। तो मुझे लगा था राजीव जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब वो बात साबित हो रही है। आज उन्होंने उससे भी बड़ा खुलासा किया है कि ट्रंप भारत के साथ क्या क्या करने वाले हैं। और आज ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जिंदगी में वो क्षण आ गए जब राहुल गांधी जीवन के सबसे ऊंचे पद पर जा सकते हैं। तो बहुत रोचक बातचीत है। मैं आपको ले चलता हूं राजीव नारायण जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। आज मैं अपने एक मित्र से कह रहा था कि जब ट्रंप ने ज्वाइन किया था, मतलब शपथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उस समय मैंने जो आपके साथ प्रोग्राम किया था, जिस समय भक्त लोग जो हैं बिल्कुल परिक्रमा कर रहे थे और ट्रंप की फोटो लगा के पूजा कर रहे थे कि अब तो मोदी जी विश्व गुरु हो जाएंगे क्योंकि मोदी जी ये दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उस प्रोग्राम में आपने कहा था कि ट्रंप का आना भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। और मैं उस समय मुझे लग रहा था कि आपकी भविष्यवाणी गलत होगी क्योंकि ट्रंप तो भारत के लिए लकी है, क्योंकि मोदी जी इतने खुश थे, भक्त सारे खुश थे। लेकिन उस समय आपकी बात अक्षरशः साबित हुई कि इतने बुरे रिश्ते अमेरिका से हमारे कभी शायद नहीं रहे जितने अब हो गए। पिछले संडे को आपने प्रोग्राम किया था, उसमें कहा था कि और खराब हाल होगा, अमेरिका भारत का करेगा और दंड लगाएगा, और आपके कहने के बाद 50% कर दिया उसने टैक्स। मुझे बताइए कि ट्रंप से क्या आपका हॉटलाइन का कनेक्शन है? ये ट्रंप जो कर रहा है वो शपथ लेते ही आपने कह दिया, उसके बाद पिछले संडे को का फिर टैक्स लग गया। आप कृपया करके आगे कुछ ऐसी बात मत कहिएगा जो भारत की बैंड बजा रहा हो। लेकिन ये बताइए कि ये ट्रंप का जो शपथ ग्रहण का समय था, वो कौन से ग्रह ऐसे थे जो भारत के लिए बड़े अशुभ साबित हुए, भारत के लिए बड़े नुकसानदायक साबित हुए, और क्या होने वाला है भविष्य में ट्रंप का और मोदी के रिश्तों का? आपने एक चीज और कही थी बड़ी भयंकर, कि ट्रंप जो है वो मोदी के काल का कारण बनेंगे। और जो हालात है वो ये लग रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सत्ता ही हिला दे मोदी जी की। क्या भविष्य क्या लग रहा है आपको? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बात है, मैंने आप ही के पिछले 2-3 प्रोग्राम से कह रहा हूँ, और बल्कि हम घटना को उठाएँगे कहाँ से? सबसे पहले 30 मार्च का मैंने एक प्रोग्राम किया था भाजपा की वर्षफल का, जिसमें भाजपा की एनुअल हॉरोस्कोप जो 7 अप्रैल से शुरू हुई है, और उसके बाद सिलसिलेवार मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं आज दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। पहले इस शास्त्र के दर्शन करा देता हूँ, श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत क्या कहता है उसको आप सुनिए। दर्शकों, ये राइट अप है, जरूर शेयर कीजिएगा और मैं उसको जल्दी से बताता हूं। मैंने अपने हर प्रोग्राम में आपके दर्शकों ये कहा है कि ग्रहों के अधीन ही संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। काल का मतलब नॉलेज ऑफ टाइम। इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी पोजीशन कॉम्बिनेशन एंड देयर रिजल्ट्स फ्रक्टिफाइड एज पर ट्रांजिट एंड दशा। का ज्ञान, काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है, और सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजनेता और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी ग्रहों के अधीन होते हैं। ये ग्रह ही हम सभी के कर्मों के फलों को देने वाले होते हैं। बृहस्पति संहिता। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के रूप में आए, राहुल गांधी के रूप में आए, कांग्रेस के रूप में आए, वो तो कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा, मतलब मीडियम आएगा ही। साथ में एक पुरानी कहावत है, आपने संजय जी, हम अपने कहते हैं, जो बोओगे वो काटोगे। सो एज यू, अंग्रेजी में कहते हैं एज यू सॉ so shall you repeat, means that your actions determine the consequences or outcome। तो जो मोदी जी ने विपक्ष के साथ और यहाँ गवर्नमेंट मशीनरी के साथ या और प्रकार के जितने उन्होंने, जब से वो चीफ मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री तक का उनका सफर है, जो जो उन्होंने किया है, शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति ने, काल ने अब उनको डोनाल्ड ट्रंप के रूप में एक ऐसा व्यक्ति भेज दिया है जो लगातार उनको ह्यूमिलेट करेगा। ऐसा ह्यूमिलेशन मोदी जी ने अपने 20-22 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी नहीं देखा होगा। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा भी था
कि इसी प्रोग्राम में कहा था कि मोदी जी के 11 वर्षों के अधर्मी शासन, वो कैसा शासन था दर्शक खुद जानते हैं। छल कपट, इलेक्शंस मैनिपुलेशन से सत्ता प्राप्त करना, एमएलए एमपीज को खरीदकर चुनी हुई सरकारों को गिराना, इंटेलेक्चुअल्स, ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, अपोजिशन पार्टीज लीडर्स को टारगेट करके डराना धमकाना, जुडिशरी सहित देश की सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को कमजोर करके कंट्रोल करना सत्ता पर, ऑनेस्ट ऑफिसर को टारगेट करके साइडलाइन करना, जेल में डालना, समाज में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करना, छात्रों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, गरीबों, किसानों पर लगातार अत्याचार करना का, ये सब उनके शासन की विशेषता रही है। खूबियां कहते हैं ना, मेरे अंदर क्या खूबी है, तो मोदी जी की खूबी यही है। तो इसीलिए इनका अंत का समय आ गया। प्रकृति यानी काल ने डोनाल्ड ट्रंप के रूप में ही भेजा है। वो 20 जनवरी 2025 को जब शपथ लेते हैं, जिसकी आपकी कुंडली आप लोगों के पास है, जरूर दिखाइएगा। आपने कहा था ना, तो मैंने पहले ही आपके हर प्रोग्राम में कहा कि भारत की कुंडली के उन्होंने 12वें भाव में शपथ लिया। 12वां भाव होता अपमान का, ह्यूमिलेशन का, और 12वां भाव विदेश का भी होता है। तो भारत को ह्यूमिलेशन कहां से आ रहा है? विदेश से। तो लगातार विदेशी शक्ति जो है अमेरिका के रूप में। और आपने बिल्कुल सच कहा। आपको जो संजय जी जानकारी है कि ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कर रहा हूं कि 2 दशक से ज्यादा समय में इतने खराब संबंध, भारत के ट्रेड संबंध कभी अमेरिका के साथ नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी भी उसने जो 25% जो टैरिफ बढ़ाया है, वो उसने पहले ही कहा था कि रशिया से जो ऑयल मंगा रहे हो उसके ऊपर मैं पेनल्टी लगाऊंगा 100%। तो 25% टैक्स पे 100% ही हो गया ना। 25% और टैक्स लगा दिया, 50%। अब इसको कौन भुगतेगा? हमारे एक्सपोर्टर जो भुगतेंगे। फिर हमारे यहाँ की इकोनॉमी कमजोर, हम उस विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 जनवरी को जो ओथ ली थी, वो उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये था कि 12वां घर था भारत का जब इन्होंने ओथ ली थी। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कुंडली में उनका चंद्रमा पीड़ित है और मंगल की प्रत्यंतर दशा शुरू हो चुके। मैंने कहा भी था 6 जुलाई से उनकी जो मंगल की दशा शुरू हुई है, प्रत्यंतर दशा। और मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ये राइटअप है, डोनाल्ड ट्रंप जिनका जन्म 14 जून 1946 जमाइका, न्यूयॉर्क, यूएसए में लियो लग्न में और वृश्चिक राशि में हुआ। लास्ट प्रोग्राम में मैंने इनकी हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए कहा था कि इनकी 6 जुलाई 2025 से मार्स की प्रत्यंतर दशा शुरू हो रही है। मार्स इनकी हॉरोस्कोप का योग कारक प्लेनेट, मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, 9th लॉर्ड 4th लॉर्ड है। और लगन में फ्रेंडली साइन सूर्य की राशि में है, लियो में है, बहुत मजबूत होकर प्लेस है। अतः इनकी आने वाले समय में पॉस्चरिंग, और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आने वाले समय में, पिछले प्रोग्राम में ही कहा है, आने वाले समय में इनकी पॉस्चरिंग और एग्रेसिव होगी, ज्यादा पनिशेबल हो जाएंगे। और ये भारत और मोदी जी को और कठोर पनिशमेंट देंगे, क्योंकि मंगल केतु के नक्षत्र में। तो देखिए वो किया है। और इतना ही नहीं है, अभी रिपोर्टर्स को जब इंडिया ने जो प्रतिक्रिया दी, तो रिपोर्टर्स को यह कहा कि अभी रुकते जाइए, 8 ही घंटे हुए हैं, अभी ये 2 दिन पुरानी घटना है, अभी तो मैं और सैंक्शंस लगाने वाला हूं। तो अभी तो वो आने वाले टाइम में भारत के लिए वो चीजें करने वाले हैं जो भारत के लिए मुश्किल होगा, कि मैं भारत की चार्ट में आगे आधार पर बताऊंगा। तो ये आप कह रहे हैं लगातार, और 20 जनवरी ओथ के बाद ही लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और देखिए कितना बड़ा ह्यूमिलेशन है। हथकड़ियों, मतलब ये इस राइटअप में देखिएगा, दर्शक पूरा देख सकते हैं सिलसिलेवार। हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर मिलिट्री प्लेन्स में हमारे बच्चों, नागरिकों को भारत में एक अपराधी की तरह भेजना। मोदी जी का सरेंडर हुआ, उसमें कुछ नहीं बोले। सरेंडर का मतलब बोले ही नहीं। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें इंडिया के अनाउंसमेंट से पहले सीज फायर अनाउंस कर देना, और उसके बाद 32 बार ये कहना कि ये वार उन्होंने रुकवाया। ये दूसरा ह्यूमिलेशन, मोदी जी चुप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का अनेक प्रकार से फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट से उसे अपना फेवरेट नेशन बताना। जनरल मुनीर का कंपैरिजन मोदी जी से करके ग्रेट लीडर बताना, और उससे व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाना, सम्मान देना। और जनरल मुनीर दोबारा, अभी एज पर रिपोर्ट, फिर दोबारा अमेरिका जा रहे हैं। तो ये मोदी जी इसमें भी चुप रहे। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में 5 फाइटर जेट का नुकसान 1 से ज्यादा बार कहकर के उन्होंने इनडायरेक्टली भारत और मोदी का फिर से अपमान कर दिया। मोदी जी चुप। भारत के साथ ट्रेड डील फेलियर के बाद पहले 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट उन्होंने 30 जुलाई को किया। फिर 6 अगस्त को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के कारण भारत को 100% पेनल्टी, यानी 25%, 25 + 25, 50% टैरिफ अनाउंस करके भारत के 3 लाख करोड़ से ज्यादा, भारत का जो एक्सपोर्ट है 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है भारत का।
उस एक्सपोर्ट को डैमेज कर दिया है, उसको कमजोर करना, उसे खत्म करने के प्रयास से हमारी इकोनॉमी को कमजोर करना। उन्होंने तो हमारी इकोनॉमी को तो एक तरह से डेड इकोनॉमी कह दिया था। मोदी जी का फिर भी सरेंडर। उन्होंने तो 7 अगस्त को कुछ जर्नलिस्ट के द्वारा भारत के रिएक्शन एक्सप्लेन करने पर धमकी देते हुए कहा, अभी तो सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं, देखते जाइए, अभी कुछ और सैंक्शन और कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। ये भारत को उसके बिग कॉर्पोरेट हाउस अभी क्या करने जा रहे हैं, भारत को, क्योंकि भारत की दशा भी अगले महीने से जो शुरू हो रही है, 7 वर्ष की चंद्रमा की दशा गई। मोदी जी का और आरएसएस का खेल खत्म। दर्शकों, आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। क्या खेल था? जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर, इमोशनल सब्जेक्ट्स में उलझाकर और अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करना। वो 10 साल की दशा खत्म हो रही है भारत की। 5 सितंबर 2025 लास्ट डे है, तो और 3 हफ्ते बाकी हैं। उसके बाद मंगल की दशा आएगी। मंगल उनके 12वें घर का लॉर्ड है और फाइनेंस के हाउस में बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप, ये मैं भारत की हॉरोस्कोप के अनुसार बता रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये जो भारत के बड़े उद्योगपति हैं, क्योंकि एक जो मीडिएटर था, उसका मैं एक राइटअप कहीं पढ़ रहा था, जो भारत की ट्रेड डील अमेरिका के साथ कराने में अमेरिकन है, उसने ये कहा भी था कि भारत की जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो 6-7 उद्योगपति चलाते हैं, उनके अनुसार बनती है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप, आगे की भविष्यवाणी, ये भारत को उसके बिग कॉर्पोरेट हाउसेस और गवर्नमेंट नेक्सस को एक्सपोज करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन जैसे लेने का इनका ग्रह योग बन रहा है। मतलब जो जितने कॉर्पोरेट हैं, और आपको पता है कि जो अगर लीगल सैंक्शंस उन्होंने लगा दिए तो जितनी धन संपत्ति हमारे भारत से लूटी गई है ना, वो जमा तो आपकी विदेशों में ही है, विदेशी बैंकों में, वो सब फ्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जितने भी हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन देना बंद कर देंगे और विदेश का इन्वेस्टर आएगा नहीं। तो संजय जी, आपको पता होगा, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम पहले से कहना शुरू कर दिया है, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि जो करोड़ों रुपए के पैकेज लेने वाले जितने जो शेयर बाजार के एक्सपर्ट बैठे हैं ना, टीवी चैनलों पे आते हैं, इनके तो कपड़े उतार के इन पे हंटर बरसाने चाहिए कि ये देश को कभी और आम जनता को कभी चेतावनी नहीं दे पाते हैं। और मैंने आपसे कहा था, बाजार देखिए पिछले फ्राइडे को भी भारी मात्रा में गिरा है, लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है दर्शकों, आप लोगों का। और ये बात मैंने 2 हफ्ते पहले से आपको बता दिया था कि 29 जुलाई के बाद भारत में शेयर बाजार का गिरना तय है, और देखिए लगातार गिर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आने वाले, ये भारत को उसके बिग कॉर्पोरेट हाउसेस और गवर्नमेंट नेक्सस को एक्सपोज करके लीगल एक्शन लेने जैसे ग्रहों का संकेत बन रहा है इनकी कुंडली के अनुसार। और आपको एक जानकारी और बता देता हूं कि ये सब चीजों में हमने अभी श्रीमद् भागवत क्यों दिखाई दी, तो श्रीमद् भागवत का कोट सुन लीजिए दर्शकों। ये लिखा है, ये फर्स्ट पेज में ही है, जिस देश का राजा, मैंने अपने कई प्रोग्राम में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को राजधर्म पर व्याख्या करते हुए उनकी चेतावनी के संदर्भ में आप लोगों को बताया था। तो ये श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्या कहते हैं, हे राजन, जिस देश का राजा असत्य को कहा गया है, छल कपट झूठ, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव, ये असत्य है। जिस देश का राजा असत्य के मार्ग पर चलने वाला, पाखंडी, जनता को भ्रमित करने वाला, निंदा, चुगली, छल कपट के द्वारा सत्ता हासिल करने वाला, दमनकारी, हिंसा के विचारों वाला, धर्म जाति वर्ण के आधार पर जनता में भेदभाव करके समाज को बांटने वाला, उनका शोषण करने वाला, दुष्ट, अहंकारी, कठोर हृदय वाला मतलब संवेदनहीन, सदैव अपनी महिमा मंडन कराने वाला, अपने आप को महान दिखाना, नॉन बायोलॉजिकल बताना, ग्लोरीफाई करना, अन्य राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त पापों वाला होता है। ऐसे राजा का, अब आम जनता को, ये अंधभक्तों को नहीं, पूरे देश की जनता के लिए चेतावनी दी है सुखदेव जी ने। वो कहे, ऐसे राजा का अनुसरण करने वाली जनता अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों का सामना करती है। आप भुगत रहे हो ना, 50% टैरिफ आपके ऊपर लगा, वो एक्सपोर्टर का जब बिजनेस खत्म होगा, उनके मैन्युफैक्चरिंग खत्म होगी, नौकरियां तो आपके बच्चों की जाएंगी, तो कौन सफर कर रहा है, वो आप सफर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे राजा को आगे बढ़ाया है। तो ये तो आपका चिंतन करना है। तो ये ऐसे और ये अनुसरण करने वाली, चुप रहकर विरोध ना करने वाली, चुप रहकर विरोध करना भी उतना ही पाप है कि जितना कि आप अन्य तरह से पाप करते हैं।
चुप रहकर विरोध न करने वाली प्रजा पब्लिक सदैव दुखी रहती है, उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों और दुखों का सामना करना पड़ता है, सफरिंग एंड मिजरिंग, ये मिजरीज, ये श्रीमद् भागवत का कोट है, वो आप देख रहे हैं। सो नाना प्रकार से देख। दूसरा बात आपको बता देता हूं, सबसे बड़ी बात जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं, टेक्निकल चीज भी है, क्योंकि एक विषय हमने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी कोई विषय आता है तो ज्योतिषी को ग्रहों की बात तो उसने कही, लेकिन टेक्निकलिटी भी बतानी चाहिए कि जो इंडिया यूएस का ट्रेड है, इसमें एक बहुत बड़ा लोचा है। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन भगवान ने हनुमान जी की आशीर्वाद से विजडम तो पावरफुल है। तो संजय जी, आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें कॉर्पोरेट हाउसेस की मदद का झगड़ा है, जो मैं आपको सिलसिलेवार एक्सप्लेन करता हूं। इसमें ये जो अमेरिका के साथ झगड़ा हुआ है कॉर्पोरेट हाउसेस की वजह से, क्यों हुआ है सुन लीजिए दर्शकों, ये राइटअप है, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी दर्शक ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया था, मुझे अच्छा लगा, मैं उसको धन्यवाद थैंक यू बोलता हूं। उसने कहा था कि लगता है कि राजीव जी बहुत मेहनत करते हैं अपना प्रोग्राम की कंटेंट तैयार करने, और एग्जैक्टली सच कहा उसने, क्योंकि मैं वास्तव में मेहनत करता हूं। मैं जानता हूं कि जब आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो और इतना अपना कीमती वक्त निकालते हो मेरी बातों को सुनने के लिए, और हर हफ्ते इंतजार करते हो, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके सामने ट्रुथ लेकर के आऊं, सत्य लेकर के आऊं। तो संजय जी, आपकी जानकारी के शायद मैंने किसी इकोनॉमिस्ट को भी नहीं सुना अभी तक ये बताते हुए। बैकग्राउंड ये लिखा है, हेडिंग है बैकग्राउंड ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड वॉर। द यूएस जीएसपी एक स्कीम थी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम, established under the Trade Act of 1974, granted duty free मतलब zero tariff access to the US market for eligible products from developing countries including India. India was the largest beneficiary of GSP with about $5.6 billion in export to the US, covering products like chemical, auto parts, textile. The US and India did not have a comprehensive free trade agreement FTA with zero tariff across the board. Instead, trade was governed by WTO commitment with the most favored nation tariffs. India maintained relatively high tariffs compared to the US, leading to US complaint. US की complaint यही थी. On March 4, 2019, 2019 में President Trump announced his intent to terminate India's GSP status, citing India's failure to provide equitable and reasonable access to its market for US goods. India's GSP benefits officially revoked on June 5, 2019. This ended duty-free access for approximately 2,000 Indian product categories, affecting its exports to the US. The US trade deficit with India was 24.2 billion in 2018. ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन दोनों के बीच में ये था कि 24.2 बिलियन का यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था यूएस और इंडिया के बीच में. इन रिस्पॉन्स टू दिस, इंडिया इम्पोज रिटेलिटरी tariffs on 28 US products with tariffs reaching up to 70%. Hence, the GSP termination was a significant escalation in US-India trade tension, driven by Trump's border shift towards protectionism and reciprocity. The US continued to criticize India's high tariff, with Trump calling India the tariff king and a big abuser of trade ties. With 10% universal tariff and 50% additional tariff, Trump has punished India and is equal to Brazil. आपको पता है ब्राजील के बराबर आपका हाईएस्ट टैरिफ नेशंस में आपका नाम आ गया. तो ये सब चीजें उसने आपका डोनाल्ड ट्रम्प में की हैं. इसके अलावा ओवर द 11 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2014 से लेकर 2025 तक, इंडियाज एक्सपोर्ट्स हैव रेंज फ्रॉम 15.5 to 22.3% of GDP, while imports have ranged from 18.4 to 23% of GDP. The truth about the oil purchase. So इसमें बेसिकली एक्सपोर्ट में ये जो है इंडिया का जो उसको जीरो टैरिफ का एडवांटेज मिल रहा था, वो ट्रंप ने खत्म कर दिया था 2019. वो हमारे झगड़े के बीच का कारण है. अब एक झगड़ा और आया, जो मोदी जी ने अभी आपके एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इसमें अपनी व्यक्तिगत जो है अपना कुछ सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूं, किसानों का और मजदूरों का और मछुआरों का नाम लिया. ये सब झूठी कोरी बकवास है. अगला सच सुन लीजिए.
रशिया के साथ ऑयल ट्रेड का सच सुन लीजिए कि किस ग्रुप को, किस प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंच रहा था, उसका आप जानकारी ले लीजिए। द ट्रुथ अबाउट द ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर वाज स्टार्टेड ऑन 24 फरवरी। ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। The Russia-Ukraine war was started on 24th February 2022. Before the war, Russia accounted for 0.2% of India's crude oil imports, while Middle East, Iraq, Saudi Arabia were contributing 60%. After war, Russia oil imports rose to 35 to 44%, and it surpasses Iraq and Saudi Arabia. ये लगभग 35 से 45% तक बढ़ गया। अब इसमें क्या है, इंडिया इज वर्ल्ड, दर्शकों की जानकारी की बता देता हूं, इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर, रिलाइज ऑन इंपोर्ट ऑफ ओवर 85% ऑफ क्रूड ऑयल नीड्स। डेली कंजम्पशन है हमारा 5.1 मिलियन बैरल्स पर डे का। रिलायंस इंडस्ट्री एंड नायरा इंडस्ट्री एनर्जी, मेजोरिटी जिसमें नायरा एनर्जी में थी, मेजोरिटी ओन्ड बाय रशियन एंटिटीज इंक्लूडिंग रोजनेफ्ट, accounted for 75% of India's Russian crude oil imports by 2025. They handled over 50%. मतलब दरअसल कहानी क्या थी कि इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने देश के आम नागरिकों को पेट्रोल की कीमतों में फायदा पहुंचाने के लिए रशिया से सस्ता तेल खरीदा, ये बात गलत है। सच ये है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स ने, जो थे रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, इन्होंने जम के पैसा कमाया है, और ये सब चीजें मैंने इंफॉर्मेशन ग्रॉक से ली है। सो वाइल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, refiners collectively handled a smaller share of Russian crude oil import, estimated at 20%, 25% only, due to operational constraints and government policies preventing pump price hike. Indian refiners saved at least $10.5 billion in foreign exchange between April 22 to May 24. Private refiners benefited significantly from discounted Russian crude, initially approximately 18 to 20 barrel per below Brent price. Later, they refined it into products like diesel and petrol, exporting to Europe and G7 countries, earning high margin. Reliance stock price rose to 34% after the Ukraine-Russia war. Despite cheaper Russian oil, retail fuel prices in India remained unchanged, with benefits accounting to refiners and government tax revenue rather than consumers. टोटल रशियन क्रूड इंपोर्ट्स था हमारा फरवरी 22 से मार्च 2025 के बीच में 121.59 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़, in which private companies share was 60 to 90 billion of the 121.59 billion. इसलिए देशवासी समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने गुजराती कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट के कारण डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करके सैकड़ों एक्सपोर्टर्स का गला घोंट दिया। यूएस के 50% टैरिफ के बाद इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, डिमांड कम होगी, जिससे देश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, प्लांट्स या तो बंद हो जाएंगे या आधी कैपेसिटी पे चलेंगे, और एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट कम होगा, लोग नौकरी से निकाले जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होगी। ये 25% एडिशनल टैरिफ्स की चपत सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के व्यापार को बचाने के लिए यूएस से दुश्मनी मोल ले ली गई है। क्योंकि अगर आप रशिया से ऑयल ना लेते तो इसमें किसका फायदा? जब 75% तो वो तेल खरीद रहा है, भारत की सरकारी कंपनियां तो 25% ही खरीद रही हैं, वो खरीद ही नहीं सकती हैं, तो वो 25 उसको 75% वाले की वजह से आपने 25% टैरिफ का झगड़ा मोल ले लिया ट्रंप से। उसकी नाराजगी यही थी, ये एडिशनल 25% तो रशिया की वजह से लगाया ना उसने, तो उसने यूएस से दुश्मनी मोल ले ली। इससे भारत और उसकी जनता ही घाटे में रहने वाली है। याद रहे, जो इकोनॉमी, दर्शकों, डेड इकोनॉमी की बात क्या आते, जो इकोनॉमी रोजगार पैदा ना कर सके, जो अपनी करेंसी की वैल्यू ना बचा सके, जो महंगाई कम ना कर सके, जो डिमांड जनरेट ना कर सके, ऐसी इकोनॉमी के का क्या फायदा? वो तो डेड इकोनॉमी ही कही जाएगी। तो ये सच था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। अब आपको बताता हूं, देखो संजय जी, ये बीजेपी के हॉरोस्कोप है। दरअसल ये बीजेपी का वर्षफल था, जो मैंने अभी पीछे बात कर रहा था मैं कि भाई बीजेपी के हॉरोस्कोप में मैं बताने वाला हूं कि इसी हॉरोस्कोप में मैंने ये लिखा है कि
कई जो है इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ वार के चलते सरकार अपमानित होगी, महंगाई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और खेती को भारी नुकसान होगा, इस वर्ष में होने वाले चुनावों में सफलता मिलना इनके लिए मुश्किल होगा और इनके कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और इनको सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, धार्मिक संगठनों के लोगों का करप्शन और सेक्स स्कैंडल ओपन होगा। ये मैं आपकी ये जो राइटअप था उस समय का है, मेरा नहीं है, 30 मार्च का है कि वर्ष 25-26 में इनकी सरकार के सत्ता परिवर्तन का वर्ष होगा और लगातार हालात उसी तरह के बनते जा रहे हैं। ये हॉरोस्कोप धनु लगन की है जिसका लॉर्ड 6 हाउस में लिटिगेशन, इलेक्शन, 5 डिजीज में प्लेस है, शनि की 3rd एस्पेक्ट से एफ्लिक्ट हो रहा है। शनि इस वर्ष फल की हॉरोस्कोप का ईयर लॉर्ड भी है जो स्वयं पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 9th लॉर्ड सन, 11th लॉर्ड, 6th लॉर्ड वीनस के साथ 4th हाउस में, जो 4th हाउस होता है राजा का सिंहासन, हाउस ऑफ क्राउन और चेयर ऑफ गवर्नमेंट, राहु केतु से पीड़ित है। इनकी इस वर्ष की मुंता भी 4th हाउस में है और मुंता एंड मुंतेज दोनों ही शनि से पीड़ित है। इनकी जन्म कुंडली में भी शनि, राहु केतु, वक्री मंगल से पीड़ित है और बृहस्पति भी 4th हाउस में मुंता अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर ये मुंतेज भी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मैंने अपने प्रेडिक्शन करते हुए कहा था कि ये वर्ष में इन्हें इनकी जन विरोधी पॉलिसीज, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिप्लोमेसी, मिलिट्री, ट्रेड, लॉ एंड ऑर्डर के कारण जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये देश में होने वाले किसी भी इलेक्शन को निष्पक्ष तरीके से नहीं जीत सकते। इनको सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स, इंस्टीट्यूशन, ईसीआई, ईडी, सीबीआई, सीएजी, कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, कॉर्पोरेट लीडर्स का भी के करप्शन, मैनिपुलेशन, सेक्स के स्कैंडल एक्सपोज होंगे क्योंकि वीनस सिग्निफाई फीमेल रिलेटेड मैटर एंड सेक्स, बीइंग 6th लॉर्ड इंडिकेट्स इलेक्शन। पार्टी के आरएसएस सहयोगी दलों और विद इन दी पार्टी मतभेद बढ़ेंगे, असंतोष बढ़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ वार, इकोनॉमी के मैटर्स में यह सरकार लगातार अपमानित होगी। पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे। इस वर्ष इनके कार्यकाल में अनेक प्राकृतिक प्रकोप, मौसम के कारण सैकड़ों लोगों की जान माल का नुकसान होगा। दुर्घटनाएं रेल, एयर, रोड, महिलाएं, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों पर अत्याचार बढ़ेंगे। देश पूरे वर्ष मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट में रहेगा। अमन, शांति, प्रेम, सद्भाव कमजोर होगा। अपराध, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। सहयोगी इनसे अपना गठबंधन तोड़कर अलग होंगे। संजय जी, इतनी सारी बातें मैंने की, ये राइटअप था मेरा 30 मार्च का, लेकिन मैं आपको अब सिलसिलेवार, क्योंकि आप आज साइंस का जमाना है, प्रूफ दे रहा हूं कि 4 महीने हो गए हैं, 7 अप्रैल से 7 अगस्त तक, सिर्फ 4 महीने में ये लिस्ट है दर्शकों, आपको साथ शेयर कर रहा हूं, आप खुद इस पे एनालाइज करना। ये है वर्ष भाजपा के वर्ष फल 25-26 में होने वाली अनेक अशुभ घटनाएं कि जो मैंने कहा था 30 मार्च को, कितना सच है। नंबर 1, पहलगांव में टूरिस्ट पर आतंकवादी हमला, 26 टूरिस्ट एंड 2 अदर्स वर ब्रूटली किल्ड। अभी तक मोदी सरकार जो देशभक्ति, देश की सुरक्षा के बड़े बड़े वायदे करती थी और वो जो है और ठीक इनके पास कोई सॉलिड प्लानिंग स्ट्रेटेजी भी उनको पकड़ने की नहीं थी। अब क्या किया क्या नहीं किया ये आगे का विषय है। हमारी वफादार, कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर सेना के अफसरों, उनके परिवारों का ये पार्टी लगातार अपमान कर रही है। उनकी बातों और डिमांड्स को अनदेखा, अनसुना करके सभी अधिकारियों की ओपिनियन है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की वजह से हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए गए। उसके बाद के हालात को हमारी बहादुर सेना ने जब संभाला और बढ़त हासिल की तो सडनली सीज फायर अनाउंस करके उनका मनोबल गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप 32 बार कह चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सीज फायर उन्होंने किया और इसके अलावा 50% का टैरिफ लगाकर उन्होंने हमारा मनोबल तोड़ा। कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाला एमपी का मंत्री अभी तक अपने पद पर कायम है। आर्मी चीफ और सीडीएस चौहान के अनुसार मिलिट्री को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। ओल्ड वीपन से मॉडर्न वार कभी भी नहीं लड़ा जा सकता, उनका सांकेतिक चेतावनी है। डिप्टी आर्मी चीफ के अनुसार भारत ने रिसेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में 3 शत्रुओं से लड़ा। चाइना का भी उन्होंने ना लिया और चाइना के हमारे मोदी जी चाइना की यात्रा करने जा रहे हैं। एक और चीज बता देता हूं, अभी मैंने वहां के जनरल रूबियो का जो उनका है डिफेंस एनएसए है, उनका बयान सुना था। वो चाइना की विजिट से अमेरिका बहुत नाराज है, जिसका आने वाले समय में आप और दुष्परिणाम देखेंगे। डिप्लोमेसी का टोटल फेलियर हो गया। गुजरात में ब्रिज का गिरना, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में 270 से ज्यादा लोगों को मरना, ये सब 4 महीने में। प्रोमिनेंट पार्टी लीडर विजय रूपानी की डेथ, देश भर में अनेक प्राकृतिक प्रकोप से सैकड़ों लोगों की मृत्यु, हजारों करोड़ का जान माल का नुकसान। हिमाचल, उत्तराखंड में जितनी बर्बादी हुई है, मोदी जी अभी तक वहां पर दौरा नहीं करने गए हैं। कितने संवेदनहीन है सोचिए। और कैलिफोर्निया में बाढ़ आ गई तो वहां ट्वीट कर रहे थे, उनकी सहानुभूति दिखा रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन और उच्च पदों पर बैठे लोगों का अपमान, वाइस प्रेसिडेंट का सडन डिपार्चर,
संसद को स्मूथली फंक्शन ना कर पाना, ऑपरेशन सिंदूर पर, एसआईआर पर सरकार का इंफॉर्मेशन पर डिनायल, देश की जनता के साथ धोखा, ये सब हमने केवल 120 दिनों में देखा है। डोनाल्ड ट्रंप का 50% और राहुल स्टॉक मार्केट का डाउनफॉल, एफआईज के द्वारा लगातार स्टॉक मार्केट में भारी सेलिंग, और लेटेस्ट बम फटा है। अगला बात हम स्टेटमेंट अपने ले जाएंगे कि राहुल गांधी ने इनके इलेक्शन मशीनरी को और इनके इलेक्शन, मैं राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा था कि ये चुनाव बहुत धांधलियों के साथ जीतेंगे, चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल होगा, जालसाजी सामने आएगी। राहुल गांधी ने एक झटके से आपकी बात साबित कर दी और सबूत लिया है कि हाँ भाई ये फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर बने। तो ये भविष्यवाणी भी आपकी अक्षरशः साबित हुई। तो मैं इसके लिए आपको सबूत, और ये क्या भविष्य क्या है इसका? ये चुनाव आयोग इसी तरह लोगों में तो रिएक्शन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। इस तरह एक घर में बंगलौर में एक छोटे से घर में 80 वोटर पाए गए। छोटा सा घर है और वो घर जो निकला वो बीजेपी के वर्कर का निकला, बीजेपी के वर्कर का। बड़ा इसका भविष्य क्या है? फिर ऐसे ही होता रहेगा या चुनाव आयोग को सबक लेगा? मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन इसी प्रोग्राम के लिए ही आज मैं तैयार करके बैठा था। एक तो मैं दर्शकों ये बताता हूं, ये 25 मई का एक राइटअप देख लीजिएगा। 25 मई का राइटअप था। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, राहु इसमें लग्न में और केतु 7th हाउस में, परंतु अब ट्रांजिट में ये भारत की कुंडली के 4-10 एक्सिस में आ गए। चौथा घर राजा का सिंहासन होता है। राहु का अर्थ है छल कपट, प्रोपेगेंडा, आतंक, वायलेंस, बैक्टीरियल वायरस रिलेटेड डिजीज। और मैंने ये कहा था इसमें भविष्यवाणी, अतः आने वाले 18 महीने मोदी जी, अमित शाह और उनकी समस्त सरकार के लिए, समस्त सरकार मतलब उसमें ईडी, सीबीआई सब आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन, सरकार का मतलब है मशीनरी, सरकारों के लिए अत्यंत अशुभ और कष्टकारी हैं। 6 जून के बाद 7 जून को जब मंगल ने राशि बदली, केतु के साथ आ गया था सिंह राशि में, और अब तो कन्या राशि में है। तो ये लगातार, और मैंने इसमें का भारी मात्रा में जान माल का नुकसान होगा, प्राकृतिक प्रकोप भी लिखा है। इसमें लिखा था कि ओन पीपल, मेंटल पीस, वेदर, प्राकृतिक प्रकोप में जो और महामारी कोविड जैसे वायरल, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, टाइफून में लोगों का जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। तो ये सब चीजें जब मैंने बताई थी संजय जी, तो आज आपको एक पीछे ले जाता हूं, क्योंकि जो आपने बात कही है, ये मेरा अक्टूबर का 2024 का प्रोग्राम था, जिस दिन राज्यों के चुनाव अनाउंस किए गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उसी दिन का एक वीडियो मेरे फ्रेंड ने छोटा सा एडिट करके मेरे पास भेजा, जो आज मैंने ट्वीट करके मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था। वो ट्वीट जरूर लगाइएगा, और उसके अलावा वो वाला प्रोग्राम भी लगाइएगा जिसमें मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में वीडियो है कि जिसमें मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा पनिश करने वाले हैं भविष्यवाणी के साथ में। तो मैं आपको बताता हूं, पहले दर्शकों आपको बता देता हूं, लग्न जो है वो हमारा फिजिकल बॉडी है, वो हमारा चरित्र को बताता है, कैरेक्टर को। और 6th हाउस से इलेक्शन देखा जाता है, इलेक्शन मशीनरी 6th हाउस है। इलेक्शन जो है, किसी भी तरह का इलेक्शन का प्रोसेस है, वो 6वें घर से देखा जाता है। आज मैं 3 महत्वपूर्ण कुंडलियां देखे जा रहा हूं, क्योंकि जो राहुल गांधी की बात को सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव की भी कुंडली निकाल ली है, 2024 के लोकसभा चुनाव की भी कुंडली निकाल ली है, और जिस समय राज्यों का हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस हुआ उस समय भी कुंडली है। तो आप देखिए कि किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करते थे। तो पैरामीटर पहले बता देता हूं मैं आपको। पहले तो लगन पीड़ित होगा, भारत की कुंडली का, भारत का है, जब मसला भारत का है तो भारत का लगन मतलब शुक्र पीड़ित होगा। और भारत टॉरस लगन की कुंडली है। टॉरस लगन में जो भारत का चार्ट है, ये दर्शकों आपके पास कुंडली भी है, ये भारत की कुंडली है। भारत की कुंडली में देख लीजिएगा, टॉरस 2 नंबर है, 2 नंबर और 7 नंबर वीनस की राशियां हैं। तो 7 नंबर 6वें भाव में आती है, 6वां भाव होता है इलेक्शन का, और लग्न हो गया हमारा पर्सनैलिटी। सूर्य जो है, सन जो है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य भी पीड़ित होगा, लग्नेश शुक्र पीड़ित होगा। पैरामीटर बता दे रहा हूं, हम लोग ऐसे ही पहले जब रिसर्च करते तो लिख लेते थे ब्लैक बोर्ड पर, तो आप भी लिख लीजिएगा कि जब भी इलेक्शन का फ्रॉड अगर देखा जाए किसी भी कार्य के लिए, तो लग्नेश और 6वें घर का स्वामी और 7 में डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेटर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। किसका? वो क्या करा रहा है? डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस को पूरा करा जो इलेक्शन है, तो वो उसमें शनि का रोल भी होगा। और 10वां घर प्रधानमंत्री का होता, तो हमारे भारतवर्ष की कुंडली में 10th लॉर्ड भी शनि है, 9th लॉर्ड भी शनि है, तो मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का लॉर्ड भी शनि है,
और आपका 10th हाउस का शनि भी है, कुंभ राशि का भी लॉर्ड शनि है। तो इसीलिए ये पहली कुंडली देख लीजिएगा दर्शकों, जो मैंने आपको बताया 2019 की। ये 2019 की हॉरोस्कोप है, जब पहला इलेक्शन वोटिंग शुरू हुई थी। वो डेट थी 11 अप्रैल 2019। और इस हॉरोस्कोप, ये टॉरस लगन की कुंडली थी। इसमें शनि जो है 8वें भाव में राहु केतु के साथ पीड़ित था, जुपिटर के साथ 8th हाउस में पीड़ित था राहु केतु के बीच में। राहु केतु का मतलब है छल कपट, मैनिपुलेशन। और इसमें शनि की तीसरी दृष्टि, इसी पीड़ित शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर जा रही थी, जो शुक्र 10वें घर में पीड़ित था, बैठा हुआ है। तो शुक्र भी पीड़ित हो गया। और सूर्य की जो डिग्री थी, ट्रांजिटिंग डिग्री, वो शनि के क्लोज थी। सूर्य बुध के नक्षत्र में था, और बुध भी जो है आपके क्या नाम है, शनि से पीड़ित हो रहा था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मुझे कांग्रेस के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे लोकसभा 2019 का चुनाव होने से पहले 2-3 महीने पहले बता दिया था कि उनके पास रॉ के ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन थी कि 2019 का चुनाव में मैनिपुलेशन की जाएगी। तो वो तो अब जांच का विषय है, लेकिन मैंने अपने आप से बता दिया कि 11 अप्रैल 2019 को जब पहली बार वोटिंग 2019 से शुरू हुई, उस समय भी ग्रहों का योग था कि उस चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। अब मैं आता हूं आपके इलेक्शन, क्या नाम है, 2024 के इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का जो 2024 का इलेक्शन अनाउंस होता है, ये 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसका कि राहुल गांधी खुलासा कर रहे थे। तो अभी 2019 की कुंडली दिखाई मैंने। अब 2024 का 19 अप्रैल को पहला वोटिंग शुरू हुई है। 19 अप्रैल 2000, मतलब घटना जन्म वहां से ले रही है। उसमें देखिए सूर्य जो है शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। लग्नेश इसके अंदर, भारत की कुंडली का लग्नेश 12वें भाव में राहु केतु के बीच में पीड़ित है। और शनि जो है मंगल के साथ पीड़ित है। तो जो पैरामीटर मैंने आपके बात शुरू करने से पहले बताया, शनि इसमें पीड़ित, इस कुंडली में भी जो 2024 का चुनाव जब वो शुरू होता है, और सूर्य भी पीड़ित, शुक्र भी पीड़ित, तो यहां पर भी इलेक्शन मैनिपुलेशन कंफर्म होता है। जो प्रोग्राम की मैंने जो वीडियो बनाई जब ये 2 राज्यों का चुनाव हुआ, उस समय की कुंडली देख लीजिएगा। वो चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन अनाउंस किया था 15 अक्टूबर 2024 को, उस दिन शनि जो है, शुक्र जो है पीड़ित था, शनि उसको पीड़ित कर रहा था। और सूर्य भी जो है राहु केतु के बीच में था। सो सूर्य राहु केतु से और मंगल से पीड़ित था। तो यहां पर भी गवर्नमेंट मशीनरी का रोल आ रहा था। तो लगातार ये सब चीजें हमने देखी कि इन तीनों चुनावों में ज्योतिषी गणना ये इंडिकेट करती थी। कभी कभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप पहले से अगर कुछ बात करते, क्योंकि आज तक तो किसी ज्योतिषी ने किया नहीं, तो इसलिए आपको एक ये लग सकता है कि कोई आपके ऊपर लिटिगेशन में कोई केस ना कर दे, ये सब चीजें। लेकिन मैं तो प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो मैंने साहस करके देख, तो मैंने 2019 में भी लिया था, 2024 में भी मेरी बात लगभग सच हुई थी कि मैंने कहा था हंग रिजल्ट आएंगे, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने हिम्मत करके 2024 के राज्यों के चुनाव के समय वो उस वीडियो में कह दिया। वो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो आप देखिए इसमें जो राहुल गांधी ने जो किया, और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी ने क्यों इस समय किया, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम की तरफ हम जाएंगे। मैं और अनदर 10-15 मिनट लूंगा आपके। मेकिंग ये राइटअप है, ये काफी कुछ आप लोग न्यूज़पेपर से जान चुके हो। ह्यूज क्रिमिनल फ्रॉड इन इलेक्शन वाज एक्सपोज्ड बाय राहुल गांधी, making a detailed presentation at a press conference on 7th August 2025. Rahul Gandhi, LOP, leader of opposition, alleged a huge criminal fraud in polls. He said, I want the nation to know this. Voter manipulation. उनका एम यही था कि देश की जनता जाने. Is a crime against the constitution and Indian flag. EC does not provide us data because fraud is happening across the country. EC is colluding with BJP. उनके साथ मिलकर के मिली भगत है उनकी। याद रहे, करंट चीफ EC was a officer in the अमित शाह मिनिस्ट्री। जो करंट जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह की मिनिस्ट्री के ऑफिसर थे, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वहां से भेजे गए थे। और आपको दर्शकों जानकारी बता दो, जो राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया, उसका मैं विटनेस इस तरह से हूं, क्योंकि मैंने जब 2017 में कांग्रेस के एक बड़े आदमी के कहने से मैंने दोबारा इलेक्शन कमिश्नर जो मेरे संपर्क में थे, मेरे अच्छे रिलेशन थे उनके साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब गुजरात का 11% चुनाव बढ़ गया था लास्ट डे में वोटिंग, तो लास्ट आवर्स की वोटिंग में, तब मैंने उनसे कहा था, और मैंने उनसे यह भी कहा था
कि भाई आप लोग जो है जब इलेक्शन कराते हो एक स्टेट में तो दूसरे स्टेट की पुलिस और मिलिट्री का यूज क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने एक थका हुआ सा जवाब दिया कि भाई पहले का जमाना अलग था। मैंने उनको टीएन शेषन का उदाहरण दिया कि वो ऐसा करते थे जिससे कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो सकता है, क्योंकि लोकल ब्यूरोक्रेसी, लोकल पुलिस तो उसी सरकार के अंडर काम करेगी जो पहले वाली सरकार थी, तो सेटिंग तो वहीं से हो रही है। तो यहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, वो पहले का जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। हमारे कहने से भी हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलते नहीं है। ये हेल्पलेसनेस उन्होंने बताई थी, अपनी मजबूरी बताई थी। वो किसके हाथ में है? होम मिनिस्टर के हाथ में। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये सारा जो 2019 से जो चुनाव हो रहा है, जितने भी राज्यों के चुनाव हो, सब अमित शाह की गाइडेंस में होते हैं। कोई इलेक्शन कमीशन नाम की चीज नहीं है, ये तो महज उनके क्लर्क हैं और क्लर्कों की तरह काम करते हैं। मैंने बताया था। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि ये जो जितनी अखबार की बातें वो मैं अब ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो शेयर करूंगा वो राहुल गांधी इतने करेजियस क्यों हो गए। तो आज मैं 2 हॉरोस्कोप शेयर करता हूं, दोनों हॉरोस्कोप को एक साथ लगाइएगा। एक तो है राहुल गांधी की हॉरोस्कोप और ये है कांग्रेस की हॉरोस्कोप। ये देखिए कांग्रेस की हॉरोस्कोप, ये और ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप, दोनों को एक साथ लगाइएगा। कारण यह है कि दोनों की राहुल गांधी की अंतर्दशा शनि की चल रही है और कांग्रेस की महादशा शनि की शुरू हो चुकी है। तो ये राइटअप भी है, मेरा शेयर कीजिएगा, जो मैं इसमें आपको बताता हूं कि मैंने अपने मैनी प्रोग्राम्स में राहुल गांधी की हॉरोस्कोप डिस्कस की है। इनका बर्थ 19 जून 1970 को लिब्रा लगन और सेजिटेरियस मून साइन, सेजिटेरियस साइन जुपिटर का फायरी साइन है, मैं हुआ है। जन्म नक्षत्र का मूल है जिसका लॉर्ड केतु अचीवमेंट के हाउस में प्लेस है। वर्तमान में इनकी प्लेनेटरी महादशा राहु की है, जो अपने ही नक्षत्र में बर्थ चार्ट में शनि की कुंभ राशि में, जो उनका शनि फ्रेंड है राहु का, ग्रेट फ्रेंड में 5th हाउस पूर्व पुण्य भाग में प्लेस है और बहुत ही मजबूत स्थिति बना रहा है। बेशक इन्होंने साइंस में एजुकेशन ना ली हो, परंतु 5th हाउस में राहु इनको टेक्निकल माइंडसेट और टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज और समझ इंडिकेट करता है। वर्तमान में ट्रांजिटिंग राहु इनकी जन्म की अवस्था में 29 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है और ये 18 महीने तक या 18 मंथ तक यहां रहेगा। इनकी 20 मई 2024 से शनि की अंतर्दशा सब पीरियड, अंतर्दशा को अंग्रेजी में सब पीरियड कहते हैं, जो कि 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड है, शुरू हो चुकी है। शनि इनकी हॉरोस्कोप का योग कारक प्लेनेट है, 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड, मतलब केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। यद्यपि ये डेबिलिटेटेड है, नीच का है, परंतु इस पर जुपिटर की एस्पेक्ट और इसका डिस्पोजिटर मंगल 9th हाउस में 11th लॉर्ड सन के साथ प्लेस्ड है। शनि इन्हें देख भी रहा है 3rd एस्पेक्ट से। शनि की अंतर्दशा शुरू होते ही इनकी पार्टी को 2019 के कंपैरिजन में डबल सीट्स मिली 2024 में, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन जिसकी की रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है बने, यानी इनका राजयोग का समय शुरू हो चुका है। ये 18 महीने का पीरियड इनके फर्दर पॉलिटिकल कैरियर में ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें 5th लॉर्ड 5th हाउस एक्टिव है। और हमने एक रिसर्च में देखा था, जब भी किसी की जीवन में 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आता है, 5th लॉर्ड 5th हाउस, तो उसको प्रधानमंत्री, मंत्री या क्या नाम है, इस तरह के राजयोग मिलते हैं। तो इनकी कुंडली राहुल गांधी की इस तरफ लेके जा रही है कि ये देश के बड़े नेता के रूप में बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि वो 5th हाउस से हमने रिसर्च में दिखा था। तो और इसके अलावा इन्होंने ये क्योंकि इसमें 5th लॉर्ड 5th हाउस एक्टिव है, 6th हाउस में शनि अभी 29 मार्च को इनका एंटर कर गया। 6th हाउस होता है फाइट, लिटिगेशन, एनिमीज का। 6th हाउस में शनि विक्ट्री ओवर एनिमीज माना जाता है, शत्रुहंता, मतलब शत्रुओं पर विजय पाना, शत्रुहंता का। और मजे की बात है दर्शकों, आपके साथ कांग्रेस की हॉरोस्कोप शेयर की है। कांग्रेस की कुंडली, जन्म कुंडली में शनि 6th हाउस में ही है, तो वहां पर भी शत्रुहंता दिखा रहा है। और कांग्रेस की 6 मार्च से महादशा 19 साल की शुरू हो चुकी है। तो इसलिए कांग्रेस बहुत एग्रेसिव है। आप देखिए लगातार अगर 2025 में अटैक देख रहे हैं तो कांग्रेस का अटैक है, बाकी अपोजिशन पार्टी इतना अटैक नहीं कर रही मोदी पर, मोदी जी और उनकी सरकार पर। कांग्रेस का और राहुल गांधी का ही अटैक आ रहा है कि दोनों के ग्रह इस तरह के अलाउ कर रहे हैं, शनि का रोल है। अच्छा, फाइटिंग पावर आगे, मतलब ये इनका विक्ट्री ओवर एनिमीज, फाइटिंग पावर दे रहा है। इसीलिए फाइटिंग पावर का मतलब आग से खेलना। इनके मुख से शब्द भी निकला था कि मैं आग से खेलने का काम शुरू कर रहा हूं, जब इन्होंने एक्सपोज करने से पहले 2 दिन पहले पार्लियामेंट के बाहर कहा था।
और ये इस पीरियड में लगी। और आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि 6th हाउस में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है संजय जी, और इस पीरियड में इनके सभी लगभग सभी कोर्ट केसेस खत्म हो जाएंगे। जितने भी केसेस हैं इनके ऊपर सब केसेस खत्म हो गए। 6th हाउस का शनि बेसिकली लिटिगेशन को समाप्त करने का भी संकेत देता है। मतलब शत्रु को जब विक्ट्री ओवर शत्रु, तो किसी ने भी कोर्ट केस डाले, इसीलिए उनको देखो लगातार जमानत मिलती जा रही है, वो सब केस खारिज होते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। और ये भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य लोगों की नाक में दम कर देंगे। क्यों? क्योंकि देश और पूरे विश्व में इनकी फिलोसफिकल नॉलेज, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की प्रशंसा होगी, प्रेज की जाएगी। वर्ल्ड लीडर्स, देश की जनता इन पर मोदी जी से ज्यादा उनको सीरियसली लेगी और इन पर ट्रस्ट करेगी। इनकी हॉरोस्कोप में प्लेनेट ऑफ माइंड मून, चंद्रमा, जुपिटर के फायरी साइन धनु में है, मतलब चंद्रमा फायरी साइन में धनु में है। और उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दो फायरी प्लेनेट, जो क्षत्रिय प्लेनेट भी कहलाते हैं, सूर्य और मंगल, वो दृष्टि दे रहे हैं, इन्हें ट्रेमेंडस करेज दे रहे हैं। लग्ना लॉर्ड वीनस 10th हाउस में प्लेसमेंट के साथ अमल कीर्ति योग बना रहा है। अमल कीर्ति योग कहते हैं नेम एंड फेम बना रहा है। लॉन्ग लाइफ भी इंडिकेट कर रहा है। इनकी आयु को भी कोई खतरा नहीं है। कुछ लोगों के, दर्शकों को लगता है, जब वो जो उनके फैन हैं वो सोचते हैं कि भाई इनके लिए नुकसान, इनका कोई माइका लाल कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। और जिस तरह की इन्होंने फाइटिंग पावर दिखाई है, वो इनके ग्रह मैंने बता दिया कि चंद्रमा धनु राशि में, फायरी राशि में, और वैदिक ज्योतिष के जितने फायरी प्लेनेट हैं सबकी एस्पेक्ट इनके ऊपर आ रही है। तो ये आपने ये देखा। इसके साथ साथ एक चीज और, अब मैं कांग्रेस की थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं कि ये कांग्रेस का राइटअप है कि कांग्रेस भी जो क्या दे सकती है। 2 कुंडलियां डिस्कस करके फिर हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे। खासतौर से 2 कुंडलियां कौन सी है कि दर्शक खुद चिंतन करें। काफी बातें मैं आप लोगों को जो है उसमें बता चुका हूं प्रोग्राम में। ये दोनों कुंडलियां दर्शकों, एक बार कांग्रेस की, आप देश का भविष्य जानना चाहते हैं, मैं बता सकता हूं। मैं कोई प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सत्य को बता रहा हूं। ज्योतिष एक परम सत्य विद्या है। ये कांग्रेस की कुंडली आप अपने स्टाफ में बोलिएगा, कांग्रेस की और बीजेपी की कुंडली एक साथ लगा करके दिखाएं, तब दर्शक चिंतन कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए कार्य कर सकती है। तो ये मैं एक राइटअप है, जरूर आप शेयर कीजिएगा। मैंने आप सभी को कांग्रेस पार्टी, जिसकी की फॉर्मेशन 2 जनवरी 1978 को हुई थी, उसकी हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि 6 मार्च 2025 से इनकी 11th लॉर्ड 12th लॉर्ड शनि की महादशा मेजर पीरियड शुरू हो चुकी है। मीन लग्न कन्या राशि की इनकी हॉरोस्कोप में शनि 6th हाउस में प्लेस्ड है और सक्सेस इन इलेक्शन, विक्ट्री ओवर एनिमीज इंडिकेट कर रहे हैं। ट्रांजिट में ये शनि 29 मार्च 2025 को इनके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं और 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मून चार्ट में शनि 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड है। शनि इनकी हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग बना रहा है, 12th लॉर्ड एंड 6th हाउस। और शनि का डिस्पोजिटर सन वीनस के साथ 10th हाउस में है। लग्ना लॉर्ड, 10th लॉर्ड जुपिटर इन्हें देख रहा है। जुपिटर भी इनकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं। ट्रांजिट में राहु, जुपिटर मिथुन राशि में आ चुके हैं गोचर में। इनका वर्षफल 25-26 जो कि मेष लग्न की कुंडली है, ये वर्षफल भी जरूर दिखाइएगा। कांग्रेस का मेष लग्न की कुंडली है, इनका वर्षफल, ये वर्षफल जरूर दिखाइएगा। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जुपिटर इनका ट्रांजिट में जुपिटर मिथुन राशि, उनका वर्षफल 25-26 जो कि मेष लग्न की हॉरोस्कोप है, जिसका ईयर लॉर्ड मुंतेश शनि 11वें भाव में प्लेस है, जो कि बीजेपी के वर्षफल के कंपैरिजन में इनका बहुत अच्छा और सक्सेसफुल पीरियड इंडिकेट कर रहा है। वर्षफल हॉरोस्कोप का लग्नेश मार्स 4थे घर में 4th लॉर्ड और पर 9th लॉर्ड की एस्पेक्ट है और इनके देश में सत्ता में आने का संकेत दे रहा है जुपिटर, जो 10वें घर को देखा। मैंने आप सभी को यह भी कहा था कि एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पर देश की यही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो देश और देश की जनता को खुशहाल, हैप्पी एंड पीसफुल, संपन्न, सुखी रख सकती है। इनके शासन में सभी वर्ग, गरीब, दलित, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर सुखी और प्रसन्न रहेंगे। दोनों कुंडलियां आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इनके 4th हाउस में, क्योंकि 4था घर मैंने आप लोगों को बताया हमारा मेंटल पीस का होता है और हैप्पीनेस का होता है। जिसके भी आप लोगों को एक रिसर्च का एक क्लू दे रहा हूं, जो भी दुनिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके 4th हाउस में जुपिटर, वीनस, मरकरी
मून जैसे शुभ ग्रह हों, वो देखें उनके घर में खुशहाली रहती होगी, उनके घर में सुख समृद्धि भी होगी और पीस, मेंटल पीस जरूर है। उनके घर का वातावरण, एनवायरमेंट बड़ा, उनकी वाइब्रेशन ही बहुत अच्छी होंगी और वो लोगों की मदद करने वाले जरूर होंगे, क्योंकि चौथा घर अपने लोगों की मदद करने वाला भी होता है। ये पार्टी ही केवल और केवल जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। देश और समाज में सभी तरह से इनकी कार्यकाल में लोग सुरक्षित रह सकते हैं। गठबंधन के धर्म का पालन, अपने सहयोगियों को फुल स्पेस देना, उनका सम्मान करना, उन्हें सहयोग देकर आगे बढ़ाने का ग्रह योग भी इनकी हॉरोस्कोप में है। यही कारण है कि इनके सभी लास्ट सहयोगियों का पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर गया, जबकि बीजेपी की कुंडली में सहयोगियों के साथ छल, कपट, धोखा करने के ग्रह योग हैं और ये उनके लिए भस्मासुर प्रूव होंगे, उनका सर्वनाश कर देंगे। उदाहरण के तौर पर चौटाला परिवार, बादल परिवार, मायावती, एआईडीएमके, शिवसेना, जगदीश धनखड़, सतपाल मलिक जी, ऐसे लोग भी आप लोग देखिए कि जो इनका क्या हश्र कर दिया। चलते चलते एक चीज में मैंने आपके पीछे प्रोग्राम में कहा भी था संजय जी, कि जो बीजेपी की हॉरोस्कोप हमने जब बात की थी, तो उसमें कहा था कि इनके जन्मजात इनके गुण है फॉल्स प्रोपेगेंडा का, लोगों को भ्रमित करने का। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके फॉल्स फेक न्यूज के बारे में थोड़ा सा बताया था। 5 मिनट और लगेंगे, इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। ये दर्शकों को बहुत बहुत मेहनत से ये मैंने अपना कंटेंट बनाया है। ये फेक न्यूज का जरूर जरूर आप शेयर कीजिएगा कि how fake news and false propaganda affects our brain. Fake news and false propaganda can significantly impact our brains by exploiting cognitive, mental process, biases and emotional triggers, shaping and influencing our perception, public opinion, belief system and behaviors in subtle but powerful ways. How it happens? कैसे होता है? Confirmation bias. The data of fake news is stored on our subconscious mind, and through repetition of such news or information, our brains aligns with such beliefs, and people starting such fake news by accepting them, they start sharing these without scrutiny and may make decision based on these incorrect information. जैसे क्या है? मिसलीडिंग सर्वेज हैं, फॉल्स कैंपेन्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज आर्टिकल्स हैं. Repeated exposure to such false narrative tools makes them seem more credible. Propaganda often uses repetition to make lies feel familiar, increasing their perceived truthfulness and can cement false beliefs over time. RSS and BJP are the master of this science. मास्टर ऑफ दिस सन, क्योंकि आरएसएस की कुंडली में भी तीसरा घर पीड़ित है, चंद्रमा, मैंने कुंडली दिखाई है, और चंद्रमा राहु का तीसरे पीड़ित है. इमोशनल मैनिपुलेशन करती है ये. फेक न्यूज ऑफन टारगेट्स इमोशंस लाइक फियर, एंगर और आउटरेज विच बाईपास रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग. और उसमें एक्साइटमेंट भी है. द ह्यूमन ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू 5 नॉलेज सेंसेस. 5 नॉलेज सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो. आंख, क्या देखा आपने टीवी में, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसी से थॉट बन गया. क्या सुना आपने? और सो 5 नॉलेज सेंसेस. तो इसलिए ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 हमारे नॉलेज सेंसेस जिनसे हमारे थॉट प्रोसेस बनते हैं. इन्हीं से हमारे माइंड का थॉट प्रोसेस बनता है. द ब्रेन्स इमोशनल सेंटर एक्टिवेट्स ड्यूरिंग दिस इमोशनल स्टेट, reducing activity in the prefrontal cortex, responsible है जो critical thinking का. Fake news is fascinating to the brain due to its ability to quickly capture attention, exploiting the brain's limited attention span. A healthy brain process nearly 50,000 thoughts in a day, और एक थॉट 30 सेकंड तक रहता है. तो ये सारा का सारा खेल आपका किस तरह से माइंड को डैमेज कर रहा है. ब्रेन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द न्यूज दैट इज सरप्राइजिंग, इमोशनली अराउजिंग, अलाइनमेंट विद देयर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स. दिस फेक न्यूज ट्रिगर्ड ए डोपामाइन. ये फेक न्यूज क्या करती है? हमारे बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन है डोपामाइन, जो प्लेजर का हार्मोन है, हमें आनंद आने लगता है उसको. तो फेक न्यूज ट्रिगर डोपामाइन हार्मोन ऑफ प्लेजर releases in the brain, which is associated with pleasure and reward.
Thus, viewer feel inherently interesting and engaging. Such news also works as a powerful motivators to them. That is why fake news are often presented with attention-grabbing headlines, sensationalization, language, and dramatic imagery, which can make it more important and urgent than other news. इससे रेमेडी कैसे मिलेगी, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, उस पे मैं आता हूं. बाकी fake news and false propaganda seriously affect our nervous system, our mental and emotional health, leads to violence, division in the society, spoiling the friendship, relationship, leads to suicide, anxiety, stress, fear, sleeping disorder, BP, sugar, acidity, digestion problem, constipation, heart-related issues, respiratory disorders, breathlessness, migraine, loss of appetite, and leads to many other crimes like terrorist activity and murders. Remedy hai, chalte chalte, avoid the media platform. Those are responsible for spreading fake news. Number 2, avoid political parties, people, social groups, friends. Those are busy in spreading fake news and false propaganda. Third, try to check facts from any fact-checking sites before sharing or spreading. 4, do meditation every day, 30 minutes focusing on your breath. Take full breath slowly through stomach and exhale it very slowly. Means hold the breath for few seconds. Do it 30 times daily in the morning, 10 times in the night before sleep. Do yoga and walking for 2 kilometers daily or 4 days in a week. Avoid alcohol, smoking, and other aerated drinks and oily and fried food. If you want to be keep your health. So चलते चलते हनुमान जी के साथ फिर मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूं. श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दाय कुफल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ करिश्म का. जय श्री राम, जय हनुमान. ये थे राजीव जी, पूरी बात आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी. आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा. शुक्रिया, थैंक यू.